एक बार एक बहुत ही गरीब सा आदमी होता है और उसे कहीं एक पत्थर का टुकड़ा मिलता है जो कि दिखने में बहुत ही खास लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अलग है। उसे बहुत सुंदर लगा तो उसने वो ले लिया और उस व्यक्ति के पास एक गधा था तो उसने उसके गले में उस पत्थर के टुकड़े को टांग दिया। अब वो एक बार जा रहा था तो एक शॉपकीपर ने देखा और उसे वो पत्थर बहुत ही प्यारा लगा तो उसने उससे पूछा कि ये पत्थर कितने का है। तो उस गरीब से आदमी को क्या पता कितने का है, उसने तो बस ऐसे ही बोल दिया इसका प्राइस 1 किलो शुगर है, 1 किलो चीनी। शॉपकीपर ने तुरंत उसे 1 केजी शुगर दे दी और उससे वो पत्थर ले लिया। अब उसने अपनी दुकान में उस पत्थर को सजा देता है। एक बार एक सुनार आता है जिसकी ज्वेलरी शॉप है बहुत अच्छी सी। वो उस पत्थर पे जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तो वो पहचान लेता है कि ये तो कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि हीरा यानी डायमंड है। अब वो शॉपकीपर से पूछता है कि आप मुझे ये पत्थर दे दीजिए, इसकी क्या कीमत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शॉपकीपर को तो कोई आइडिया नहीं था तो उसने माइंड में कैलकुलेट किया कि अच्छा इतने की शुगर है तो मैं कुछ प्रॉफिट ऐड कर देता हूँ तो 100 रुपीज़ मांग लेता हूँ। तो उसने कहा ये पत्थर 100 रुपीज़ का है। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इतना महंगा हीरा सिर्फ 100 रुपए का। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं थोड़ा सा कुछ एक्टिंग करता हूँ जिससे इसको ये ना लगे कि ये सचमुच का हीरा है और मैं इसे बाद में ले लूँगा। तो उसने कहा कि थोड़ा आप रेट कम कर दीजिए, आखिर पत्थर ही तो है मामूली सा। तो उसने कहा नहीं सर, रेट तो कम नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे इतने में ही लिया है। उसके बाद वो सुनार जो होता है वो मन में सोचता है कोई बात नहीं, मैं कल आकर के ले जाऊँगा। जब वो सुनार कल आता है लेने के लिए तो वो देखता है कि वो पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। वो पूछता है उस शॉपकीपर से तो शॉपकीपर कहता है एक और कस्टमर आए थे और उनको भी पत्थर अच्छा लगा, मैंने इसकी कीमत बताई और उन्होंने तुरंत पैसे दिए और वो ले गए। अब उस सुनार को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि इतना कीमती हीरा जो सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा था उसने उसे गवा दिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? देखिए, वो गरीब इंसान और वो शॉपकीपर, उन दोनों को तो नहीं पता था कि ये असली हीरा है, लेकिन इस सुनार को तो पता था कि ये असली हीरा है। उसके बाद भी वो उस हीरे को, लाखों के हीरे को सिर्फ 100 रुपए देकर खरीद नहीं पाया। ये उसकी बेवकूफ़ी है। कभी कभी ओवर स्मार्टनेस हमारे लिए निगेटिव हो जाती है, इसलिए ज्ञान का सही यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी पावर हमारा ज्ञान ही है। जब कभी भी आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होने लगे, आपको लगने लगे कि अरे मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता, तब समझ लीजिएगा कि आप ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। बात और कहूँगी कि मेहनत और समय, इन दोनों की रिस्पेक्ट करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते। आई होप कि आज की कहानी और इसमें छिपी हुई सीख आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लिसन कहानियाँ।